इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। आइए अब इस खबरनामे में सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं, जो कि फिर दोबारा कृषि कानून को लेकर आ रही है। किसान नेता ने कहा है कि 26 जनवरी को जो उनको ट्रैक्टर परेड निकालनी थी वो निकालना तय है। आपको बता दें कि पुलिस ने उनसे कहा है कि रिंग रोड पर परेड निकालने से परेशानी हो सकती है पुलिस कर्मियों को। ऐसे में किसान इसके लिए कोई हल जरूर निकालेंगे, लेकिन ट्रैक्टर परेड निकालनी तय है। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बातचीत हुई है। इस बातचीत का हल यही निकला है कि दिल्ली पुलिस कुछ एहतियात बरतेगी, जिसको किसान मानने को एक तरह से तैयार हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि आउटर रिंग रोड पर परेड निकालने से परेशानी हो सकती है, जबकि अगर परेड की परमिशन की बात करें तो इसके बारे में अभी तक दिल्ली पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा है। दूसरी ही तरफ 26 जनवरी को जो परेड निकलने वाली है किसानों की तरफ से, उसके लिए अभी तक कोई लिखित परमिशन नहीं मांगी गई है। आखिर में आपको ये भी बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने हाल ही में ये साफ साफ बयान दिया है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और दूसरी बड़ी खबर आ रही है ममता बनर्जी को लेकर कि जो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष है, जिनका नाम है दिलीप घोष, उन्होंने ट्यूसडे को एक बड़ा हमला किया ममता बनर्जी पर अपनी राजनीति खेलते हुए। जी हाँ, उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि मुसलमानों को उनका हक हिस्सा नहीं मिल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो मुसलमानों को उनका हक हिस्सा नहीं दे पा रही है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि तुष्करण यानी कि ये राजनीति तो पूरी तरह से खेली ही जा रही है, लेकिन मुसलमानों की हालत को ऊंचा उठाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही है ममता बनर्जी। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से बीजेपी और तृणमूल के जो नेता हैं वो एक दूसरे को लगातार हमला बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, दिलीप घोष ने तो ये तक कह दिया कि बंगाल के मुसलमान इतने गरीब क्यों हैं। उन्होंने कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस मुसलमानों से इतना प्यार करती है तो फिर वो गरीब क्यों हैं। फिर जैसे कि वो भाजपा के हैं तो उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि कोविड-19 की महामारी के दौरान सभी को अनाज दिया गया, खाना दिया गया, उनका धर्म नहीं पूछा गया उनसे। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान मवेशी तस्करी यानी कि जो अपराध होते हैं, तरह तरह के क्रिमिनल केसेस होते हैं, उसको लेकर पुलिस मामलों से लाद दिए गए हैं मुसलमान। और आखिर में उन्होंने एक सवाल ये भी रखा कि AIMIM जो कि एक मुस्लिम चुनाव पार्टी है, उससे लड़ने पर दीदी को परेशानी क्यों है। अब अगर बात करें इंटरनेशनल खबर की जो कि इजराइल से आ रही है, तो आपको बता दें कि इजराइल अभी तक सबसे ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस के इंजेक्शन लगाने में कामयाब देश बन चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा है कि हमने करोड़ों में वैक्सीन खरीदी है दुनिया में अपनी आबादी के लिए। इतने टीके यानी कि इंजेक्शंस अभी तक किसी ने भी नहीं खरीदे होंगे जितने हमने खरीदे। हमने सबके लिए खरीदा, यहूदी, अरब, धार्मिक या सेकुलर। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हम धर्म का भेदभाव नहीं करते। इजराइल ने आखिर में ये भी कहा कि बात अगर इंजेक्शंस की करें तो इस मामले में हम दुनिया से आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे पहले से ही तैयारियां करते चले आ रहे हैं। और आइए बात करते हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की, जिन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेती का खून किताब लॉन्च की है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि देश के कृषि व्यवस्था के ढांचे को तहस नहस करने की साजिश की जा रही है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जहां पे ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की अच्छी जीत सीरीज पर पूरा देश झूम उठा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी प्लेयर्स को ट्वीट कर बधाई दी। आपको बता दें कि ट्यूसडे में यानी कि चौथे और आखिरी टेस्ट क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर भारत ने अपनी ट्रॉफी अपने पास ही बरकरार रखी। अब आपको ले चलते हैं मुंबई की खबर पे, जहां पे मुंबई के साकीनाका इलाके में एक दुकान में गहरी आग लगने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह से आग में झुलस गए हैं। फिलहाल उन तीनों लोगों को अस्पताल भेजा गया है। ये हादसा सुबह के दरमियान हुआ है उस दुकान में जहां पर अचानक आग लग गई। वहां पर पहले से ही कई लोग मौजूद थे, जिनमें से 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए।
मामले की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंच गई और मौके पर उसने उस आग को बुझाना शुरू कर दिया। और आखिरी खबर में आपको बता दें कि कोरोना वायरस में अभी तक जो भारत है उसमें 7 महीने बाद एक दिन में सबसे कम केसेस आए हैं कोरोना वायरस के, जो कि तकरीबन मिला के 10,064 केसेस हैं। ऐसे में अगर कोविड-19 के इलाज की बात करें तो धीरे धीरे सब कुछ मानो जैसे बेहतर हो रहा है, भारत में केसेस कम होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 की वैक्सीनेशन की वजह से अब तक 2 से 3 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन साफ खुल के बात ये आई कि उन मौतों का कोविड-19 से लेना देना नहीं था, वो लोग अपनी बीमारियों की वजह से ही मौत के घाट उतरे हैं। अब ऐसे में देखना ये है कि कोविड-19 के इंजेक्शन लगने के बाद हालात बेहतर होते हैं या और बिगड़ते हैं। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।